नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में ये रीजनिंग का अगला वीडियो। आइए दोस्तों देखते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ना लुप्त सीरीज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, देन उसके बाद हम लॉजिक फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 12, 3 और 20। 12, 3, 20 के बाद 17, 9, उसके बाद दोस्तों 22, 15 और 10। उसके बाद दोस्तों 1, 20, 18। अब हमें यहाँ से लॉजिक फाइंड करना है, देखते हैं क्या क्या यहाँ पर संबंध स्थापित है। तो यहाँ पर देखेंगे तो +5 हो रहा है दोस्तों, ये +6 हो रहा है। लेकिन अगर हम 20 से 2 की तरफ जाएं तो ये माइनस लगभग कितना हो रहा है, 18। अगर हम यहाँ देखें दोस्तों तो ये +5 हो रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो ये +6 हो रहा है। और यहाँ अगर देखा जाए तो ये प्लस कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ भी क्या हो रहा है दोस्तों, प्लस का 5 हो रहा है। यहाँ भी देखा जाए तो प्लस का 6 हो रहा है और यहाँ भी प्लस का 8 हो रहा है। तो एक लॉजिक तो समझ में आ रहा है कि 5 प्लस का 5 प्लस का 6 ये चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइनस का 18 हुआ है, प्लस का 18, प्लस का 8 हुआ। तो यहाँ से अगला लॉजिक ये होना चाहिए कि अगर यहाँ +8 है तो अब माइनस का 18 आएगा जहां तक लास्ट वाली संख्या के लिए, और आगे यही चलेगा प्लस का 5 और प्लस का 6। देखते हैं, ए की वैल्यू अगर 1 है तो +5 करोगे तो 6 हो जाएगा, मतलब एफ बनाएगा। यू की वैल्यू अगर 21 है, 6 करो 27, 27 मतलब क्या बनाएगा, ए बनाएगा। ठीक है। अगर हम यहाँ से 18 से -18 करें तो 0 मतलब 26 पे पहुंचेंगे, 26 मतलब जेड पे, तो एफ ए जेड इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कॉमन, यहाँ पर कॉमन ढूंढकर हमें क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है नंबर। और ये बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, इससे पहले मैं करा भी चुका हूँ, पिछले बहुत सेट में आए हुए हैं। तो हमें ये कॉमन देखना है सबसे पहले कि कौन किसके कॉमन का कोड हो रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ से सबसे पहले डी और डी कॉमन मिल रहा है, तो डी और डी को हम कैंसिल करेंगे। तो यहाँ से देखा जाए कि डी और डी के लिए हमें 1 मिल रहा है। ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पर देखा जाए हमें एच को दिखाना है, अगर एच सॉरी जेड को दिखाना है। अगर हम एच और एच कॉमन देखने जाएं तो एच और एच के लिए कॉमन कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है। अगर हम देखें तो एन और एन के लिए जो कॉमन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है दोस्तों, 5 मिल रहा है। अब साफ साफ दिख रहा है कि जेड के लिए हमारे पास क्या बचा है, 9। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 9 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी ये कॉमन वाला क्वेश्चन है। तो अगर कॉमन वाले क्वेश्चन पर देखा जाए तो हमें आर पर बात करनी है, तो लिखने जरूरी नहीं है। आर पर अगर बात करनी है तो आर आर के लिए अगर देखा जाए, आर आर के लिए जो कॉमन है वो आर आर के लिए जो कॉमन है, देखो इस वाले और इनमें 2 कॉमन पाए जा रहे हैं। एक तो आर है और यहाँ पर अगर देखा जाए आर के साथ साथ और एस है, एस है। आर और एस के लिए 2 अक्षर कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है और एक दोस्तों कौन सा कॉमन है, 2 यहाँ भी है। यहाँ देख लो 2 यहाँ भी है। फिर यहाँ पर एक और क्या है, 8 यहाँ भी, 8 यहाँ पर, ये 2 हमने रख दिए यहाँ से। ध्यान से समझते चलना। अब लेकिन अगर एस की बात की देखी जाए तो एस यहाँ भी है और यहाँ भी 2 है, तो एस के लिए 2 हो गया और आर के लिए क्या बचा, 8। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8। लिखने की जरूरत भी नहीं है, सभी पी जी हैं। ऐसे सभी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि कथन निष्कर्ष हमेशा 50-100 से कैसे किया जाता है। अगर सभी आ जाए तो आपको 100 लगाना है और कुछ आ जाए तो आपको 50 मानकर चलना है वैल्यू। अगर नेगेटिव वैल्यू ऑब्जेक्ट अगर नेगेटिव होगा तो हमेशा क्या करना है, आपको 100 करना है। ठीक है। तो जैसे सभी बोला है तो ये 100 आ जाएगा और ये 50 आ जाएगा। बी के लिए कुछ बोला है तो ये 50 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 50 आएगा। 2 बातें ध्यान रखनी है कि 50 की वैल्यू से कभी 100 नहीं बनाया जा सकता, 100 की वैल्यू से आप 50 बना सकते हो। तो अगर बोला जा रहा है कुछ भी पी नहीं है, यहाँ नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। यहाँ बोला जा रहा है सभी जी पी हैं, सभी जी क्या है, पी हैं। तो सभी जी, जी की वैल्यू कहीं पर 100 दिख रही है लेकिन यहाँ पर जी की वैल्यू 100 कह रहा है निष्कर्ष में, तो ये तो होगा ही नहीं। तो केवल ये वाला हो जाएगा क्योंकि कुछ जी पी हैं, ये सही है, तो इसका आंसर 4th सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर देखेंगे तो यहाँ से ये +1 चल रहा है दोस्तों और ये कितना चल रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। ठीक है। अगर यहाँ देखें तो ये प्लस का 25 जा रहा है, कितना जा रहा है दोस्तों, प्लस का 25।
तो कहीं ना कहीं ये लगभग समझ में आ रहा है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ऐसा चल रहा होगा। तो ये जो यहाँ पर आया होगा ये 9 आया होगा, और ये यहाँ पर जो आएगा ये प्लस का कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, तभी बात बनेगी। तो अगर जैसे ही आप 9 जोड़ोगे इसमें 32 में, तो आंसर 41 आएगा, और 41 और 57 का जो डिफरेंस जा रहा है वो 16 जा रहा है, मतलब सही जा रहा है यहाँ पर। अगर हम देखें तो इसका इससे कैसे संबंध होगा ये हमें देखना है। तो इसका इसके संबंध हम तभी देख पाएंगे जब इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो 20 और 7 का जो संबंध बोला गया है वो संबंध बोला जा रहा है कि 25 और 12 से, ठीक है। तो 20 कैसे जा रहा है, +5 जा रहा है, +5 जा रहा है, दोनों में +5 चल रहा है। तो यहाँ भी हम +5 की बात करेंगे। हम देखेंगे तो एन और के में +5 नहीं हो रहा, लेकिन 23 डब्ल्यू और बी जे और ओ में +5 हो रहा है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब हमें यहाँ पर वर्णमाला सेट करना है। तो अगर हम देखें तो एन ओ सब में कॉमन है, एन ओ सब में कॉमन है। एन ओ के आगे बढ़ेंगे तो बी पहले आ रहा है, तो मतलब 3 आ जाएगा, पहले 3 पहले आएगा। फिर उसके बाद एन ओ के बाद आई आ रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ आई भी है, यहाँ भी आई है, तो आई एस, एस के बाद ई आ रहा है, तो 2 तो आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं कितना आएगा, चौथा आएगा। तो 3 2 4, 3 2 4 केवल और केवल लास्ट ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम देखें ये वाली आकृति कुछ इस तरीके की, इस तरीके से ऐसे आई, लेकिन ये यहाँ पर सेट नहीं हो रही, ये वाला नहीं होगा ना, तो ये वाला होगा। अगर लेकिन हम इसमें देखें तो ये कुछ आकृति ऐसे करके और ऐसे करके कुछ इस तरीके की आकृति ये ऐसे मुड़ गई, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम जैसे ही बढ़ेंगे दोस्तों, तो इसमें हमें प्लेस वैल्यू करके कहीं ना कहीं संबंध स्थापित करना है। तो ये 6 हो जाएगा दोस्तों, ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 14। इसका संबंध 7 12 और किससे है दोस्तों, 15 से। तो अगर हम देखेंगे तो ये +1 हो रहा है, ये +2 हो रहा है, और फिर ये +1 हो रहा है, मतलब +1 +2 +1 ये चल रहा है। 23 से +1 करोगे कहां पर आ जाएंगे, x। अगर देखा जाए लॉजिक किया जाए तो केवल एक ही ऑप्शन पर x है, और ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 5 व्यक्ति हैं, और 5 व्यक्ति बॉब, कैरोल, डेव और एमा एक वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि बॉब और कैरोल के बीच में डेव बैठा है, और बताना क्या है कि कैरोल के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि एलिस जो है, एलिस एलिस की बाईं ओर कौन बैठा है, तो एमा बैठी है, ये बैठा दिया है एमा। और उसने ये भी बोला है कि एलिस है ना, एलिस और कैरोल पड़ोसी नहीं है। तो कैरोल यहाँ तो आ नहीं रहा, यहाँ कैरोल आएगा नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या है, पड़ोसी नहीं है दोस्तों। ऊपर ये बोला था कि बॉब और कैरोल के बीच में डेव बैठा है, तो यहाँ बॉब तो जरूर आ जाएगा दोस्तों, बॉब यहाँ आ जाएगा, कैरोल यहाँ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये यहाँ पर कौन आ जाएगा, डेव आ जाएगा। पूछा ये था कि कैरोल के ठीक दाईं ओर, कैरोल को ठीक दाईं ओर एमा है, इसका आंसर एमा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हम देखें ये कुछ चिन्ह दिए गए हैं, उसके हिसाब से कुछ अर्थ दिए गए हैं, लेकिन हम क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन में हमें ये देखना चाहिए कि डी का जो संबंध पूछा गया है वो एच से पूछा गया है, तो हमें एच तक जाना है, इससे आगे हमें जाना भी नहीं है। डी का जो संबंध पूछा गया वो दोस्तों किससे पूछा गया, एच से, तो हमें एच तक जाना चाहिए, उसके आगे हमें, इससे आगे कोई मतलब नहीं है, हम एच तक जाते हैं। अगर डिवाइड देखा जाए तो डिवाइड का अर्थ है ए बी की माँ है, तो मतलब पी जो है ना वो डी की माँ है, तो ये माँ होगी, ठीक है दोस्तों। अगर इसका देखा जाए तो ये यहाँ पर अर्थ बता रहा है कि ए बी का भाई है, तो मतलब डी जो है ना वो बी का क्या है दोस्तों, भाई है, ये भाई हो गया। अगर प्लस की बात की जाए तो ए बी की पत्नी है, तो मतलब बी जो है वो एच की क्या होगी, पत्नी हो गई, तो ये हो जाएगा पति, ये क्या हो जाएगा, पति, ये पत्नी हो गई। अब एच और डी में संबंध पूछा है, डी का पूछा है, तो डी बताना कौन है। तो भैया अगर एच इसकी बी पत्नी है, एच की बी पत्नी है, और पत्नी का भाई कहीं ना कहीं लग रहा है, तो आंसर हो जाएगा पत्नी का भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये प्लस का कितना हो रहा है, तो ये प्लस का लगभग 32 हो रहा है, ये प्लस का 33 हो रहा है, ठीक है दोस्तों, और ये प्लस का 34 हो रहा है, और ये प्लस का कितना हो रहा है, 35 हो रहा है। अब प्लस का आप कितना करेंगे दोस्तों, प्लस का 36 करने जाएंगे, और जैसे ही आप प्लस का 36 करने जाओगे और 337 में जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 373। यहाँ पर लॉजिक फाइन करना है, लॉजिक बहुत ही सरल है दोस्तों, ट्रिपल ई ट्रिपल एफ ये सब चल रहा है। तो अगर यहाँ पर देखें तो जी खाली जा रहा है, तो जी आ जाएगा। यहाँ देखें तो एच नहीं है 3 बार, तो एच आ जाएगा।
यहाँ देखें तो फिर से जी नहीं है तो जी आ जाएगा, यहाँ देखें तो एच नहीं है तो लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर देखें तो यहाँ ऊपर वाला खाली नीचे वाला भरा, फिर ऊपर वाला भरा नीचे वाला खाली, ऊपर वाला खाली नीचे वाला भरा, फिर ऊपर वाला भरा नीचे वाला खाली। तो अब जो होगा ऊपर वाला खाली और नीचे वाला भरा आएगा, पहले तो ये देखना है। तो ऊपर वाला खाली नीचे वाला भरा, तो ना तो ये होगा और ना तो ये होगा, ये वाला होगा। लेकिन अगर यहाँ देखें तो 5 5 बढ़त होती चली जा रही है तो 65 आएगा, तो केवल यही एक ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 6 व्यक्ति हैं, ठीक है, एक घनाकार एक घेरा बनाकर बैठे हुए हैं, ठीक है, घेरा बनाकर मुख करके बैठे हुए हैं, केंद्र से अच्छा बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, तो इनको हम बाहर की तरफ मान लेते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र से किस तरफ बैठे, बाहर की ओर मुख करके बैठे, ठीक है, बाहर की तरफ मान लिया, अंदर की तरफ नहीं है, हम ऐसा मिटाल देते हैं। अब बाहर की ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे, उसने बोला है कि जो बी है, जो बी है दोस्तों, वो ए के एक बाईं ओर बैठा है, ये बैठा दिया बी को। बी के जो बी है जो ए के ठीक बाईं ओर बैठा है और वह डी के ठीक विपरीत बैठा है, तो डी यहाँ बैठ जाएगा। अब ए सी के विपरीत बैठा है तो सी यहाँ बैठ गया। एक मिनट दोस्तों, एफ जो है ना ए के बगल में नहीं बैठा है, तो एफ यहाँ तो आएगा नहीं, एफ यहाँ आ जाएगा, तो बचा गया फिर दोस्तों ई। क्वेश्चन में ये था कि ई के विपरीत कौन बैठा है, तो ई के विपरीत एफ बैठा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पीडीएफ क्या है थोड़ा सा गलत, एक मिनट लॉजिक फाइन करके बता। अच्छा पिछला ही क्वेश्चन था, मैंने सोचा अगला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो ठीक है दोस्तों, आपने एक बार तो देख लिया ना। अगर हम देखें यहां से तो हमें कुल मिलाकर ए बी और सी इस तरीके से साइन यहाँ पर रखने हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, इस तरीके से साइन सेट करने के आंसर 270 आना चाहिए। अच्छा इतनी छोटी वैल्यू से जब भी आप बड़ी वैल्यू बनाना चाहते हैं तो हमेशा ये मान के चलें कि गुणा हो रहे होंगे, ज्यादातर मल्टीप्लाई होगा। तो 10 का गुणा अगर मैं 5 से करूं और फिर 6 से करूं तो ये लगभग 300 बना देगा, और 300 में अगर मैं 30 घटा दूं तो 270 मतलब सेट है। अगर हम 4 का गुणा 6 से करें इंटू 7 से करें और -8 करने जाएं तो 6 को 24 और 24 सत्ते होते हैं 168, और 168 में अगर मैं 8 घटा दूं तो कितना आ जाएगा 160। अब हमारे पास ये बचा है, तो अगर मैं 8 इंटू में 5 इंटू में 6 करूं तो 8 5 40, 6 को 24 मतलब 240, और 240 में कितना घटा दूं 10, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 230। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये पहले यहाँ खुलेगा फिर यहाँ खुलेगा फिर यहाँ खुलेगा, तो 4 बॉक्स तो आने ही आने, ना तो ये होगा ना तो ये होगा ना ये होगा, लास्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम देखें इसमें लास्ट वाला ऑप्शन लेने की कोशिश करते हैं तो 20 इंटू में कितना आ जाएगा 2, डिवाइड में भी 4 है ही दोस्तों, और ये 8, और मल्टीप्लाई की जगह कितना आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और ये 28। तो अगर हम देखें तो ये 4 अगर डिवाइड का मतलब तो ये 4 नीचे आएगा, जैसे 4 नीचे आएगा काट दो, 5 से घटेगा, और 5 दूनी क्या बनाएगा 10, माइनस में 8 प्लस में 28, तो 10 और 28 38, 38 में से 8 जैसे ही घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 30, यही वाला सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर लॉजिक ये है कि ये वाली जो घेरा मतलब ये वाला जो बॉक्स है ये ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। देखो ये डबल त्रिभुज ऊपर बढ़ा, फिर अब ये यहाँ आ गया और अब ये यहाँ आ गया, तो अब ये यहाँ आएगा, मतलब 2 त्रिभुज जो होंगे वो इस तरफ और भरे भरे इस तरफ आएंगे। ये खाली त्रिभुज एक यहाँ जाएगा, तो ऐसी ना तो इसमें कंडीशन ना इसमें, इसमें और इसमें है। लेकिन अगर देखें तो इसमें ये वाला भरा नहीं आएगा, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे 8 फलक के विपरीत 5 वाला क्वेश्चन है। हमेशा एक कॉमन वैल्यू को पकड़कर क्लॉकवाइज घुमा दिया करो, ऐसे पकड़ा क्लॉकवाइज घुमा दिया, ऐसे पकड़ा क्लॉकवाइज घुमा दिया। जैसे ही घुमाओगे तो 4 के बाद आएगा 8, 8 के बाद आएगा 6, ये लिख दिया। फिर 4 के बाद आएगा 7, 7 के बाद आएगा 2। तो जो जिसके सामने लिखा जा रहा है वो उसका विपरीत है, 8 के विपरीत क्या होगा 7। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हो। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे।